नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनारा के गिरिराज धरण मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है और इस बार यहां एक भव्य और बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 कुंडी यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी होगा। इसके लिए तैयारियों का सिलसिला दिनारा में जारी है। बड़ा पंडाल लगाया गया है, यज्ञशाला भी बनाई गई है। क्या कुछ और तैयारियां यहाँ की गई हैं, आइए जानते हैं। यह है दिनारा का गिरिराज धरण मंदिर, जहां विराजे हैं भगवान गिरिराज। लोगों की यहाँ अटूट आस्था है। यह मंदिर वैसे तो बरिया घाट के पास शमशान के किनारे बनाया हुआ है, लेकिन जब से यहाँ के पूर्व महंत जी ने यह मंदिर यहाँ बनाया, लोगों की आस्था यहाँ बढ़ती चली गई और उन्हीं की याद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ हर साल एक बड़ा आयोजन होने लगा। इस साल भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें यज्ञ के साथ साथ यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी रखा गया है और कथा वक्ता होंगे टीकमगढ़ के श्री ऋषि कृष्ण जी महाराज, जो कि यहाँ 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। साथ ही 2 दिन उनका दिव्य दरबार भी यहाँ लगाया जाएगा, जिसमें वह लोगों की शंकाओं के समाधान करेंगे और उनके पर्चे भी बनाएंगे। आयोजन को लेके यहाँ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में यहाँ की तैयारियों का आज जनपहल न्यूज ने जायजा लिया। क्या कुछ कहा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये वो पंडाल है जहाँ की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है और पूरी तरह से, जैसा कि देखा जाए कि बारिश का भी सीजन है, बारिश के सीजन को देखते हुए यहाँ एक डोम लगाया गया और यहाँ जो तैयारियों का पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं महेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं, जो कि ये कथा है, कथा के मुख्य यजमान भी हमसे सीधा बात कर लेते। ये जो पूरा गिरिराज धरण मंदिर पर कार्यक्रम होने जा रहा है 8 दिवस, क्या कहेंगे, पूरा क्या कार्यक्रम? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं संभाल रहे हैं, सारा बेड़वार परिवार और हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सभी लोगों का कि इस पंडाल के लिए जगह करवाई गई है और इस जगह के हो जाने पर ये पंडाल लगाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब कल कलश यात्रा निकलेगी 1 जुलाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे से और गुप्तेश्वर महादेव वो कलश यात्रा सारे पूजन वगैरह होने के बाद सारे यजमान वगैरह वहाँ से स्नान वगैरह करने के बाद निकलेंगे। वहीं से सभी माताएं बहनें वहीं पर पीले वस्त्र पहनकर आवें और बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। हमारे गुरुदेव के संरक्षण में, इन्हीं की देखरेख में सारा काम होता है। कथा का जो कार्यक्रम है वो कब से है, कथा व्यास कहाँ से आ रहे हैं, ये भी थोड़ा बताएं। ये सुना है कि उसमें कुछ दरबार भी शायद लगने वाला है। हाँ, हमारे ऋषि के शास्त्री जी हैं मेंदवारा जिला टीकमगढ़ से, वो यहाँ पर 2 जुलाई से कथा करेंगे। 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हमारे यहाँ कथा होने जा रही है। इसमें 4, 5 और 6 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें पहले भागवत होगी, उसके बाद दिव्य दरबार लगाया जाएगा और बड़ा ही आनंद आने वाला है हमारे इस प्रांगण में। और दिनारा में इतनी बड़ी कथा पहली बार होने जा रही है। बहुत ही आनंद का माहौल होगा और एक बहुत अच्छा वातावरण इस कथा के माध्यम से एक संदेश एकता का जाएगा पूरे क्षेत्रवासियों को। तो बिल्कुल इस धार्मिक आयोजन से हिंदुत्व का संदेश जाएगा, एकता का संदेश जाएगा, धर्म और आस्था का संदेश जाएगा। गिरिराज धरण के जो महंत जी हैं वो भी हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। गिरिराज धरण मंदिर पर ये 8 दिवसीय जो बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे महाराज जी इसको लेकर? ये माने श्री श्री 1008 रामदास महाराज जी की इस पर हम पुण्यतिथि मना और इसी का मान मूर्ति की स्थापना हुई है, उसको हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। और ये कार्यक्रम 3 साल से हो रहा है, क्योंकि ये भागवत का प्रोग्राम श्री श्री 1008 रामदास महाराज जी की तपोभूमि और गिरिराज जी महाराज की और श्री गिरी 1008 बरिया घाट वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से यहाँ पर ये देख रेख श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रहा है। कार्यक्रम भी और ये पंडाल भी और क्षेत्र में सभी कार्यक्रम हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम ये 2007 से प्रतिवर्ष यहाँ पर
गुरु पूर्णमासी को परिक्रमा लगती है और ये 18 साल से हो रहा है प्रोग्राम। प्रतिबरात परिक्रमा लगती है, सभी भक्तों को प्रसाद बंटता है, सभी भक्त लोग आकर के मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं और राधा कृष्ण मंदिर पर होते हुए, गुप्तेश्वर महादेव पर होते हुए, शीतला माता मंदिर पर होते हुए नगर का भ्रमण करते हैं। प्रतिबरात यहाँ पर परिक्रमा लगती है, डीजे बैंड के साथ लगती है, सभी क्षेत्रवासी आते हैं यहाँ पर और सभी क्षेत्रवासियों को यहाँ पर सहयोग होता है। शमशान भूमि पर गिरिराज धाम बना दिया है क्योंकि ये महाराज जी की तपोभूमि है, उनके बल के द्वारा यहाँ पर एक शमशान भूमि में तपोभूमि बन करके हम सभी लोग इसका लाभ लें। गिरिराज धरण जो मंदिर है दिनारा का, वहाँ के महंत जी थे जिन्होंने ये विस्तार से पूरी जानकारी दी है। अब हम चलेंगे थोड़ा यज्ञशाला की तरफ, जहाँ की 5 कुंडी यज्ञ भी इस धार्मिक आयोजन में होने वाला है। ये यज्ञशाला है, पीछे आप देख पा रहे होंगे, और यज्ञशाला का काम भी यहाँ लगभग कहें तो अंतिम रूप में यहाँ चल रहा है। और यहाँ जो 5 कुंडी यज्ञ होना है उसके लिए हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, ये 5 कुंडी यज्ञ यहाँ होना है, कौन सा यज्ञ होना है, कितनी वेदियों कितने यजमान इसमें शामिल रहेंगे? श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ यहाँ पे शुरुआत की प्रक्रिया में है और सभी क्षेत्रगण और सभी ग्रामवासियों को ये आग्रह है कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और अपना अपना भाग लें और इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। कितने यजमान इस यज्ञ में बैठने वाले हैं? इसमें एक कुंडी पे 5 यजमान हैं, तो यानी मुख्य यजमान 5 कुंडी है, यानी रमाकांत राय जी है जो मुख्य यजमान है और सभी वेदियों के 5-5 लोग। कब से शुरू होगी यज्ञ की प्रक्रिया? जैसे कल कलश यात्रा है, 2 तारीख से भागवत भी है, यज्ञ की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? यज्ञ की प्रक्रिया 2 तारीख से शुरू होगी। 2 तारीख को यज्ञ में प्रवेश किया जाएगा, पूजन होगा। 3 तारीख से अग्नि प्रवेश होगी, जिसमें फिर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया चलेंगी। 3 तारीख से सुबह 8 बजे से यज्ञ होगा हमारा, जो 12 बजे समाप्त होगा। उसके बाद 2 बजे से भागवत कथा भी होगी जो 7 बजे तक चलेगी। 7 बजे के बाद दिव्य दरबार भी होंगे, बालाजी दरबार भी होगा, अपना गाडू श्याम जी का भी दरबार लगेगा। इसलिए भक्त लोगों से ये है कि सुबह बिल्कुल फ्रेश होके आएँ और फिर शाम तक ही यही प्रसादी पाएँ और आराम से आएँ। ठीक है, तो पूरा जो कार्यक्रम यहाँ दिनारा में चलना है 7-8 दिन का, पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। सुबह से यज्ञ यहाँ चालू होगा, यज्ञ की आहुतियों के बाद 12 बजे से यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि यज्ञ की आहुतियाँ यहाँ बंद होंगी। उसके बाद भागवत कथा का यहाँ शुभारंभ होगा और शाम तक भागवत कथा चलेगी। इसी के बीच 2 दिन जो कथा वाचक हैं ऋषि महाराज जी, इनका दिव्य दरबार होगा, एक दिन बालाजी का दरबार होगा, खाटू श्याम का दरबार भी यहाँ होने वाला है। तो दिनारा अंचल के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से लगातार ये कमेटी के लोगों का यही आग्रह है कि आएँ और इस धर्म की गंगा में, पावन गंगा में, वो भी अपना पुण्य लाभ प्राप्त करें। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करर। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।